चुके हैं फिर एक और नए टॉपिक के साथ। आज आज अपनी अभी तक मुझे होप आप सब ने कर ली होगी लिस्ट इन डार्ट। तो ठीक है, तो अपनी डार्ट की प्लेलिस्ट चल रही है और मज़ा आ रहा है डार्ट पढ़ने में सबको। तो कमेंट करके बताइएगा मुझे। तो आज अपना टॉपिक है एआई इन कोडिंग। तो मैं यहाँ देखिए आपको बात बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा कि जो एआई है हमारी जॉब लेने वाला है और समथिंग कि एआई आ गया है तो कोडर्स जितने भी है सब रिप्लेस हो जाएंगे। देखिए, एक बात बताता हूँ मैं आपको, एआई कभी भी कोडर्स को रिप्लेस नहीं कर सकती। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मे बी जो एंट्री लेवल्स जॉब्स है उनके लिए थोड़ा और चैलेंजिंग हो जाएगा जॉब्स लेना, क्योंकि क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो मीन्स एज ए जो फ्रेशर करता है वो आज एआई कर पा रहा है। नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है कि एआई नहीं कर पा रहा है। बट आज हम वो बात नहीं करना है कि एआई क्या हमारी जॉब लेगा। ये बात तो हम कभी और लाइव में भी कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो उसमें और थोड़ा डिटेल में बात कर लेंगे। आज हम जाने जाएंगे कि एआई से हम हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, क्योंकि जब हम कोडिंग करते हैं तो कई हमारे को सजेशंस मिलते हैं। कई ऐसे टूल्स आ चुके हैं, अगर आपने नाम सुना हो गिटहब कोपायलट, जो कि हमारी डेवलपमेंट में बहुत मदद करता है। ठीक है, तो आज उसी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं और मैं थोड़ा बताता हूँ आपको कि देखिए एआई जो चीज़ है ना हम कहीं टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वीएस कोड में आज से पहले हमने कभी एआई को यूज़ नहीं किया, हम एआई बहुत समय से यूज़ करते आए हैं। इसके लिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं, चलिए तो अपना वीएस कोड में चलते हैं। और जिसको नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं कराया है वीएस कोड में आपको, जो भी हमारी डार्ट की प्लेलिस्ट चल रही है मोस्टली काम हम एंड्रॉइड स्टूडियो और डार्ट पैड पे ही कर लेते हैं। तो आज आपको वीएस कोड से भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे एंड जो अपना यूट्यूब फोल्डर है वहाँ पर एक काम करते हैं, एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं जिसको हम दे देते हैं एआई एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपन समझते हैं क्या एआई एग्जाम्पल से मेरा क्या मतलब है यहाँ पे। तो जल्दी से अपन इस फोल्डर को एआई एग्जाम्पल को वीएस कोड में खोलने के लिए कोड डॉट लिख देते हैं एंड एंटर कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैंने कोड डॉट लिखा मेरा वीएस कोड ओपन हो गया। इसको मैं बड़ा तो नहीं कर सकता, एक सेकंड रुकिए। अपन क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज़ करते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। होप कि आपको अब सब दिख रहा होगा एकदम क्लियर। ठीक है, तो जल्दी से एक काम क्या करते हैं अपन यहाँ पर लिखते हैं, क्या करें मेन डॉट डाट ही लिख दें या क्या करें, एक काम करते हैं मेन डॉट डाट ही लिखते हैं। ठीक है, तो अपन डाट पढ़ रहे हैं तो अपन तो डाट वाले बंदे हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही अब मैंने डाट लिख लिया है, ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं सिर्फ यहाँ पर लिखता हूँ वॉइड। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ लिखता हूँ मेन। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि अपन को पता है मेन फंक्शन तो हमारी नीड है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे या फिर एक क्या करते हैं, देखिए मैं यही आपको दिखाना चाह रहा था। लेट मी एडजस्ट माई कैमरा, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, होप आप सबको सही दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए, लेट सपोज अगर मैं लिखता हूँ क्रिएट, जैसे हमने अभी तक सी लिखा है तो हमने लिखा क्रिएट प्रोग्राम डेट ऐड टू नंबर्स ऐड। अब यहाँ देखिए जैसे ही मैंने ऐड टू लिखा तो मेरे को एक सजेशन आता है गिटहब कोपायलट की तरफ से कि आप नंबर्स को ऐड करें। तो अब यहाँ पर देखिए मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे हैं आप कोई बात को, कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं अच्छा एआई आ गया है गिटहब कोपायलट एआई की मदद ले रहा है, अच्छे अच्छे एल्गोरिथम्स हैं मेरे को सजेशन दे रहा है। तो देखिए सजेशन आज से पहले हमारे को पहले भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि सजेशन हमारे को मिले नहीं है। समझ रहे हैं आप मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो अब मुझे भी दिमाग में, जब मेरे दिमाग में था कि मुझे नंबर्स लिखना है तभी तो उसने मेरे को सजेशन दिया। तो इसने तो मेरी क्या करी है, प्रोडक्टिविटी जो है उसको थोड़ा इंक्रीज़ किया है। ये मेरी जॉब नहीं खा जाएगा कि अच्छा अब मुझे पता तो होना चाहिए ना कि मेरे को टू के बाद में नंबर्स को ऐड करना है या थ्री नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है जी, एंड प्रिंट द रिजल्ट। अब ये देखिए ये अपन को कुछ सजेस्ट दे रहा है कि क्या आप रिजल्ट भी प्रिंट करना चाहते हैं। तो जी ये एक अच्छा सजेशन है, मतलब हम दो नंबर को ऐड कर लेंगे, अगर हम प्रिंट नहीं करेंगे उसको तो क्या फ़ायदा उस नंबर का। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली मैं यही समझाना चाह रहा हूँ तो कि ये जो है अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है। ठीक है जी, इसने बता दिया। अब यहाँ पे देखिए इसने मेरे को ऑटोमेटिकली सजेशन दे दिया कि जी सर आपने दो नंबर ऐड करने का, तो जल्दी से अपन इसका सजेशन मानते हैं।
और ये देखिए इंट ए एंड बी, ये देखिए मैंने कुछ नहीं लिखा, पर एक्चुअल में अगर हम भी यही करने वाले थे, ऐसा नहीं है कि हमारे को पता नहीं है कि यहाँ पे हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, देन हम यहाँ पर सी इक्वल टू ए प्लस बी या इंट रिजल्ट इक्वल टू ए प्लस बी लिखने वाले, बिल्कुल हम भी यही करने वाले थे। और यहाँ पर आते हैं और द रिजल्ट इज रिजल्ट, बिल्कुल हम भी यही करना चाहते थे। अगर मैं बताऊँ आपको तो डेफिनेटली हम भी क्या करना चाहते थे, हम यही करना चाहते थे, ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं करना चाहते थे, बिल्कुल हम भी यही करना चाहते थे। तो जो एआई है उसने मेरी मदद करी उस कोड को जल्दी से लिखने की, इंस्टेड ऑफ मैं अगर इन छोटे छोटे कामों में अपने को इंट ए डिक्लेयर करता तो मुझे थोड़ा टाइम लगता। तो इंस्टेड ऑफ मैंने क्या किया, डायरेक्टली जो गिटहब कोपायलट ने सजेशन दिए उसको मैंने किया, तो इससे मेरी क्या हुई, प्रोडक्टिविटी बढ़ी। अगर मुझे पता नहीं होता कि दो नंबर को ऐड करके ऐसे रिजल्ट आता है तो क्या मैं कोड लिख सकता था? चाहे मुझे गिटहब कोपायलट सजेशन दे रहा है, ठीक है मैंने लिख दिया कि क्रिएट अ प्रोग्राम द ऐड दैट टू नंबर्स, ओके। लेट सपोज अगर इसने गलत सजेशन दिया होता यहाँ पे किसी भी वजह से, और मैं उस गलत सजेशन को ही अप्लाई कर देता तो क्या मेरा आउटपुट सही आता? और लेट सपोज अगर मुझे किसी ने कहा कि मुझे डायरेक्टली रिजल्ट नहीं लेना है, मुझे तो डायरेक्ट ए प्लस बी यहाँ करना है, देन ये आंसर जो है गलत हो सकता था, डेफिनेटली गलत हो सकता था, उसमें कोई नो डाउट। तो क्या है कि ऐसे कई टूल्स हैं मार्केट में अवेलेबल, जैसे गिटहब कोपायलट एक है, हमने गोस्ट सुना है, रेप्लिट अगर आपने यूज़ किया हो कभी तो आपने गोस्ट के बारे में सुना है। अमेज़ॉन ने भी अपना जो है कोपायलट निकाला है, एक मिनट देखते हैं क्या है, तो अपन जल्दी से अपने ब्राउज़र में चलने की कोशिश करते हैं। ओके, यही ब्राउज़र हमारा खुला है, तो चलते हैं और हम देखते हैं कि हमारा जो अमेज़ॉन कोपायलट ही नाम है जितना मुझे आइडिया है, एक बार देखते हैं क्या नाम है। सो AWS कोपायलट उन्होंने नाम दिया है। सो ये कमांड लाइन इंटरफेस कुछ है, कमांड लाइन इंटरफेस फॉर कंटेनराइजिंग एप्लीकेशन, ठीक है। तो इन्होंने भी अपना अपना कोपायलट बनाया, वैसे ही अभी नया नया है तो मुझे नहीं लगता कि शायद ये इतना गिटहब कोपायलट की तरह वर्क कर रहा होगा, क्योंकि एआई जो होता है वो ऐसे ही सीखता है, समझ रहे हैं आप। तो देखा कि ऐसे एआई अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है, ना कि हमारी जॉब खा रहा है, ठीक है। तो डरिएगा नहीं, डार्ट की अपनी प्लेलिस्ट चल रही है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, होप कि आपको मैं समझा सका हूँ कि भाई एआई आपकी जॉब नहीं ले रहा है, एआई आपकी मदद कर रहा है। आपको एआई को अपने जो डेली रूटीन्स है उसमें डालना होगा, अगर एआई उनकी जॉब लेगा जो एआई को यूज़ नहीं करेगा, समझ रहे हैं। देखिए सबसे बेस्ट एग्जांपल जो एआई की दुनिया में दिया जाता है वो ये होता है कि मतलब जो बैलगाड़ी के बाद कार आई थी, जिसने कार चलाना नहीं सीखा उसकी नौकरी गई ना, बैलगाड़ी वाले की तो गई, ठीक है। पर जिसने कार चलाना सीखा नहीं उसकी नौकरी गई। अगर जिसको कार चलाना आता है वो आराम से कार चला रहा है आज, ऐसी बात नहीं है कि जो बैलगाड़ी चला रहा था वो कार नहीं चला सकता है, समझ रहे हैं। तो उसी तरह एआई को अपनी लाइफ में लाइए, धीरे धीरे एआई टूल्स ट्राई कीजिए, और अगर जो भी बेस्ट एआई टूल्स आपको मिले हो उसको कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे को, ट्राई करते हैं उन एआई टूल्स को साथ में लाइव बैठ के, ठीक है जी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।